भारत के 85% मूल निवासियों का मुक्ति के लिए लड़ने वाले ऐतिहासिक साझा संगठन वामसेप और मूल निवासी संघ के 38वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो अभी कल से चल रहा है भारत में, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रम जी और उस अधिवेशन में जुड़े हुए जितने भी मान्यवर और समस्त भारतीय मूल निवासी जनता तरफ से नेपाल के मूल निवासियों को मुक्ति के लिए लड़ने वाले एक ही संगठन, ऐतिहासिक संगठन मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डैश डॉक्टर गोपाल को के संगठन की तरफ से, मेरा व्यक्तिगत तरफ से और समस्त मूल निवासी जनता की तरफ से वो जो हो रहे 38वां महाधिवेशन उसको सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और उस महाधिवेशन को हम नेपाल में रहने वाले तमाम मूल निवासियों भी अभी बड़ा चासो के विषय के साथ हम लोग देख रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि मूल निवासियों के मुक्ति के खातिर ये अधिवेशन ने एक अच्छा कार्यक्रम बना सके और इस महाधिवेशन से और जोर के साथ भारत में मूल निवासियों के खातिर कार्यक्रम आगे बढ़े, ये भी शुभकामना देते हैं। और जो नेपाल के और भारत के समस्याएं हैं, वो समस्या एक ही समस्या है जो यूरेशियन ब्राह्मणवाद है। और जैसे भारत में 15% यूरेशियन ब्राह्मणों ने कब्जा किया है और मूल निवासियों का सब अधिकार छीन लिया गया है, वैसे ही नेपाल में भी 15% ब्राह्मणों ने इधर का मूल निवासियों का भूमि छीना हुआ है, अधिकार छीना हुआ है। इसीलिए जैसे इस यूरेशियन से मुक्ति पाने के खातिर जो एक निर्भीक दूरदर्शी कदम बाबा साहेब अम्बेडकर ने उठाया है, उस कदम को लेके आज माननीय वामन मिश्रम जी निडरता का साथ आगे चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश की बात है कि वामन मिश्रम जैसा एक मूल निवासी सपूत भारतीय मूल निवासी जनता को मिला है, जिस पर हम सिर्फ भारतीय मूल निवासी जनता ही नहीं, नेपाल की मूल निवासी जनता भी भरोसा कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि जो भारत के वामसेप ने कार्यक्रम अभी भारत व्यापी रूप में उठाया है, इससे ये मालूम पड़ता है कि भारत की मूल निवासी जनता और बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिखे हुए सपने जल्द ही पूरा होने वाले हैं। हम लोग ये मानते हैं भारत और नेपाल में जो हैं 15% यूरेशियन ब्राह्मण, ये लोग भारत और नेपाल के मूल निवासी दो भाई भाई को मिलने को कभी नहीं देते। इसीलिए भारत और नेपाल के जो यूरेशियन ब्राह्मण है, ये लोग विभिन्न बहाना में सीमा विवाद में लेके बहुत ही समस्या खड़ा करके हम लोगों को मिलने नहीं देते हैं। और जैसे वो लोग एक होते हैं, वैसे ही हमारा भी चाहना है, मानना है कि ये नेपाल और भारत से यूरेशियन ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए दोनों देश का मूल निवासी भाइयों को एक होने के समय आ गया है। और हम लोग भारत के मूल निवासियों भाइयों से ही अपेक्षा भी करते हैं। जब भारत में समस्या आया और नेपाल भी वही समस्या आया और वही समस्या से मुक्ति पाने के लिए बाबा साहेब ने कदम उठाया और नेपाल में भी उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए महापुरुष अमर डॉक्टर गोपाल ने कदम उठाया।
वही कदम से हम लोग आगे चल रहे हैं और समस्या से मुक्ति पाने के लिए। और कल जैसा भी समस्या आएंगे, दो देश का मूल निवासी एक होकर हम लोग आगे चलने के लिए एक वातावरण बनना चाहिए। ये हमारा चाहना है भारत के मूल निवासी भाइयों से। और अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो अभी अभी एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी हुई है, जो विदेशी ब्राह्मण की मातृभूमि यूरेशिया, लेखक है विलास करात, ये बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है। ये हम लोग चाहते हैं नेपाल में भी ये पुस्तक मिलना चाहिए, नेपाल में ये पुस्तक को प्राप्त होना चाहिए, ताकि नेपाल के मूल निवासी भी ये पढ़ सके और इससे बहुत ही ज्ञान ले सके। हम लोग अभी वामसेप से कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसका पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहता हूँ। जो वामसेप के 26वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 2009 तक जो जयपुर पर हुआ था, वो में हमारे संगठन के एक विचारक महापुरुष अमर डॉक्टर गोपाल गुरुङ उद्घाटक बनके वहाँ पर विराजमान हुए थे। और उसमें बहुत ही इज्जत के साथ मूल निवासी संघ और वामसेप ने डॉक्टर गोपाल गुरुङ को आमंत्रित किया था। उसके बाद दूसरा हम लोग फिर 36वां राष्ट्रीय महाधिवेशन जो कर्नूल में हुआ था, वो में मेरा ही नेतृत्व में मेरे संगठन के 5 लोग हम गए थे, जहाँ पर एक निडर, निष्ठावान और निर्भीक दूरदर्शी नेता अगुवा वामन मिश्रम साहब से मिलने को एक समय मिला था। वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय था, बहुत ही गर्व का समय था। वहाँ पर वामन मिश्रम से मिलके हमने बात किए थे और उनमें से हम लोग बहुत ही जोश और जागर हमको मिला था। उन्होंने कहा था कि नेपाल में जैसे भी कार्यक्रम होगा तो हमको बुलाइए, हम आएंगे, ऐसे वहाँ ने कमिटमेंट भी किया था। और हम लोग भी जल्दी ही कार्यक्रम करने वाले हैं नेपाल में, वो बात हमने भूला नहीं है। उसमें हम हो सके तो वामन मिश्रम जी को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित भी कर सकते हैं। और अंत में फिर भी मैं ये कहता हूँ, भारत और नेपाल का मूल निवासी दो भाई भाई को एक होके यूएसएन से लड़ने के लिए एक सामर्थ्य मिले, एकता मिले, यही मेरा संदेश है। और उस अधिवेशन से एक अच्छा कार्यक्रम बने और जोड़तोड़ के साथ भारत में मूल निवासियों के विषय में कार्यक्रम बने, मेरा यही शुभकामना है। जय भीम।